तारीख है आज 23 अगस्त 2025। वोटर अधिकार यात्रा का 7वां दिन है और हम लोग हैं कटिहार में। हमें यहाँ कुछ कोरोना योद्धा मिले हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी पर खेलकर हमें कोरोना में सुरक्षित रखा। प्रधानमंत्री ने इन पर फूल भी बरसाए, मगर अभी ये अपनी समस्या से जूझ रहे हैं। देखते हैं इनकी क्या समस्या है जो सुननी चाहिए प्रधानमंत्री को, आपको, हमको, सबको, और इनके लिए हमें भी आवाज़ उठाना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब? नाम मिथिलेश कुमार है, ठीक जी। है ना। पटना सेंट्रल हॉस्पिटल में हम लोग कार्यरत है, ECR में पड़ता है, ठीक है ना। हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हमने रेल मंत्री से भी मिलने का प्रयास, रेल भवन गए थे, अनिल खंडवाले जी से भी मिले। वहाँ से बोला कि हम लोग की तरफ से नहीं रोका गया आप लोग को, यहाँ जोन से रोका गया। हमने उस वैश्विक महामारी में काम नहीं किया है और सबका जान बचाया। आज हम रोड पे हैं, भटक रहे हैं, खाने का मोहताज है। हम राहुल गांधी जी से मिलने आए हैं, उनको लेटर देंगे कि हमारी बातों को आप रखिए सांसद सदन में, ठीक ना। रेल मंत्री से भी आग्रह किया, प्रधानमंत्री से भी, बिहार के मंत्री से भी आग्रह किए, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, उनसे भी आग्रह किए कि हमारी बात को आप रेल मंत्री तक पहुंचाइए। लेकिन कहाँ सुनने वाले हैं। उस समय कोई घर से नहीं निकलते थे। हम लोग 12 से 14 घंटा रेलवे हॉस्पिटल में काम करते थे, बॉडी उठाते थे, लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है। आज जब आप लोगों की भर्ती हुई थी उस समय क्या कह करके आप लोगों को बुलाया गया था? हम लोग का कोविड के समय भर्ती हुई थी, उस समय बोला कि काम करना है। और फिर रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हम लोग के लिए ताली थाली बजवा रहे थे, फूल बरसा रहे थे। उसके बाद नोटिफिकेशन निकाला कि 100 दिन काम कीजिए। ट्वीट किए थे, मोदी जी खुद ट्वीट किए थे कि 100 दिन काम कीजिए, आपको अस्थाई रखा जाएगा। आप हमारे लिए अभी रीढ़ है कि हड्डी है, अभी कोई घर से नहीं निकलता है। आप लोग अभी हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं, अपने अपनों को नहीं छूते थे। उस समय हम काम करते थे, जान बचाते थे। आज हम लोग के साथ इस तरह कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, उस समय हमारे लिए ताली और थाली बजवा रहे थे, आज कहाँ गए हैं? आपको जवाब देना चाहिए, खुले मन से बताना चाहिए। उस कोरोना योद्धा, उस समय कोरोना योद्धा बोलते थे, आज कहाँ चले गए आप? आपका एक आवाज़ नहीं निकलता कोरोना योद्धा के लिए। हम लोग घर पे बैठे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ताना खा रहे हैं, हम लोग का उम्र निकल रहा है। उस समय आप नहीं लेते। हमने उस समय पूरा जान की बाजी लगा दिए थे, आप अभी भूल गए उस चीज़ को है? और हमारे लिए उस समय का मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किए, निकालने का कोई नोटिफिकेशन होता है वो भी जारी नहीं किए, अस्थायी रूप से हम लोग को बैठा दिए। अभी क्या स्थिति है आप लोगों की? को एक स्थिति देखी ना, रोड पे भटक रहे हैं। राहुल गांधी जी का ये वोट या चोरी यात्रा जो निकाले हैं, उस पे हम लोग मिलने आए हैं, बात करेंगे, राहुल गांधी जी से बात करेंगे, अपना एक लेटर देंगे कि इस तरह का मेरा समस्या है, आप बात रखिए, लोकसभा में बात रखिए। यही बात हम बोलने आए हैं। और भी हैं हमारे साथ साथी। भाई साहब, क्या क्या समस्याओं को झेलना पड़ा आप लोगों को कोरोना काल में? देखिए, कितने दिन में घर जाते थे आप? हम लोग घर जाना छोड़ दिए थे। घर में मेरा फैमिली वगैरह जो भी होता था हम लोग से दूर भागते थे। हम वहाँ पे घर भी न जाना छोड़ दिए थे और ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक काम किए थे, जिसमें मेरा 2-3 साथी अपने जान जोखिम में डाल के जान भी गंवाना, उनको जान भी चल गया। मतलब आपके कार्य के लिए उस समय तो आप पे फूल बरसाया गया, मगर जब उस कार्य का आपको हक अदा करने का समय आया तब क्या मिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मैं दिल्ली गया था, प्रधानमंत्री कार्यालय गया, रेल मंत्रालय गया, वहाँ पे मैं लेटर रिसीव करवाया, उधर से कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, देखिए हमारे कोरोना योद्धा हैं ये लोग, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर हमें सुरक्षित रखा। ये दिन रात काम करते थे ताकि हम सुरक्षित रह सकें, हम अपने घरों में अच्छे से रह सकें, और इनकी आवाज़ को आज सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे आप लोग आज क्यों आए हैं? हम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से
मिलने आए, उनसे आग्रह करने कि मेरा बात कोई सुन नहीं रहा है, थोड़ा सा उनसे हम रिक्वेस्ट करें मेरा आवाज़ संसद सत्र तक मेरा पहुंचाए, हमको रोजगार दें। ठीक है, राहुल गांधी जी से भी मेरा आग्रह है कि इन कोरोना योद्धाओं की आवाज़ को आप सदन में उठाएं, ताकि जो सरकार है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके कानों तक ये आवाज़ पहुंच सके। राहुल गांधी ठीक है, एक बार एप्लीकेशन दिखाइए तो भाई साहब। ये एप्लीकेशन है राहुल गांधी जो से मिलने के लिए, राहुल गांधी से मिलने कर के लिए जो ये लोग ले करके आए हैं। आपका क्या नाम हुआ? पंकज कुमार, आप भी कोरोना योद्धा हैं। कहाँ पे पोस्टेड थे आप? सोनपुर में। सोनपुर में। कितने कितने घंटे आप लोगों से काम करवाया जाता था? 12 घंटे काम करते। 12 घंटे। हाँ। और अभी क्या है आप लोगों की स्थिति? अभी रोड पर डर डर के भटक रहे हैं। हाँ, हाँ। ठीक है। हम लोग को हटा के हाँ, प्राइवेट एजेंसी से काम कराया जाता है, जो ठेका पे होता है। हाँ। हम लोग रेलवे बोर्ड से थे, हम लोग को हटा के प्राइवेट एजेंसी से करवाया जाता है। हम सेंट्रल हॉस्पिटल, सबसे बड़ा हॉस्पिटल ECR जोन में है, उसमें ठेका पे काम कराया जाता है हम लोग को निकाल के। हम मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। 2 करोड़ नौकरियों को देने की बात कर रहे थे, और जो नौकरी थी जिसका अरे वादा भैया, था। अब कोरोना काल में काम किए, हमको हटा दिए, अब 2 करोड़ नौकरी का बात करते हैं तो ये जुमला नहीं है तो क्या है? आप बताइए। 2 करोड़ नौकरी हल्ला करते हैं। हम लोग जो उस वैश्विक महामारी में काम किए, हमको हटा दिए। 2 करोड़ की बात क्यों करते? शर्म आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को शर्म आना चाहिए। इस तरह की बात करते हैं। कोरोना योद्धा को अपने हटा दिया और 2 करोड़ की बात करते हैं। 2 करोड़ हम साल में नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी। हाँ, कुछ नहीं करने वाले। नौकरी कर रहे थे हम लोग उस वैश्विक महामारी में, और हमको हटा दिए। तब 2 करोड़ की बात क्यों करते हैं? जैसे ऑफिशियली आप लोगों को रिमूव किया गया है अभी? कोई नोटिस हम लोग के लिए नहीं आया है कि हटाने का। ज्वाइनिंग के लिए हर प्रोसेस होता है। हम लोग के लिए ज्वाइनिंग लेटर आया, मेडिकल हुआ, सब जितना प्रक्रिया होता है, इंटरव्यू हुआ, मेरिट हुआ, हर चीज़ से गुजरे। हटाने के लिए इसका कोई नोटिस नहीं जारी हुआ, एकाएक बैठा दिया। अच्छा, वेतन मिलता है आप लोगों को? हाँ, अभी कहाँ से मिलेगा? उस समय तो हम लोग को वेतन मिलता था, उस समय मिलता पे था। स्लिप भी मिलता था। मतलब ना ही आप लोगों को हटाया गया नौकरी से, ना ही वेतन दे रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप रोजगार नए पैदा नहीं कर सकते तो पुराने रोजगार भी छीनने का आपको कोई हक नहीं है। यही तो मेरा सवाल है प्रधानमंत्री जी से। आखिर आप रोजगार दिए, उस काल में कोई घर से नहीं निकलता था। तो हम लोग बॉडी को उठाते थे, 12 से 14 घंटा काम करते थे। आज हमको निकाल दिए और 2 करोड़ नौकरी रोजगार की बात करते हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी? शर्म आना चाहिए मोदी जी, शर्म आना चाहिए। ठीक है, मोदी जी इनकी बातों को सुनिए। आपने इन पर फूल बरसाए थे, अब इन्हें नौकरी भी दीजिए। और भी लोगों की समस्याएं हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। आप कुछ भी उद्घाटन कर दें बिहार में, आप गया जी में जाकर के भाषण देते हैं कि हम नौकरियां लाएंगे, रोजगार लाएंगे, मगर कमों से कम जो रोजगार थे, जिन लोगों ने हमारी मदद की कोरोना काल में, उनके लिए भी आपका कुछ दायित्व बनता है। कृपया उसे निभाएं। धन्यवाद।